हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पपेट ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि शेफ और पपेट में क्या बेसिक डिफरेंस है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पपेट इंट्रोडक्शंस और पपेट आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन किया है। उसी सीरीज में हम इस वीडियो में पपेट ब्लॉक के बारे में देखेंगे। पपेट ब्लॉक बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मैनिफेस्ट, थर्ड क्लास और फोर्थ ब्लॉक जो होता है वो रिसोर्सेज का होता है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 4 ब्लॉक्स के अंदर पपेट बटा हुआ होता है, जो इसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हम इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स तैयार कर सकें। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स हम डिफरेंट नोड्स के लिए बना सकते हैं। उसके लिए हम पपेट टूल्स का यूज करते हैं, एपीज का। ठीक है, ये हमारे बेसिक 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: रिसोर्सेज, क्लास, मैनिफेस्ट एंड मॉड्यूल। नाउ फर्स्ट इज पपेट रिसोर्सेज। पपेट रिसोर्सेज एक तरह से पपेट का बिल्डिंग ब्लॉक है जो सारी चीजों को हैंडल करता है। ठीक है, मास्टर जो पपेट मास्टर होता है उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हैंडल करने का काम इस पपेट रिसोर्सेज का होता है। ये जो वर्किंग है रिसोर्सेज को हैंडल किया जाता है वो इसके इनबिल्ट फंक्शंस के द्वारा हैंडल किया जाता है। ये इनबिल्ट फंक्शंस जो हैं वो रिसोर्सेज में होते हैं। ये हर नोड के पीछे बैकएंड में वर्क करता है और ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। जो भी हमको ऑपरेशन चाहिए पपेट्स के थ्रू, उन ऑपरेशन को करवाने का काम पपेट रिसोर्सेज का होता है। सेकंड होता है पपेट क्लासेस। क्लासेस जो होती है वो डिफरेंट रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन होती है। क्लासेस एक कॉम्बिनेशन है। ये पपेट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करती है। उसके जो फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। इसी के द्वारा या हम यूं भी कहें कि जो डिफरेंट जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक साथ क्लब होके एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करते हैं, उसको हम पपेट क्लास कहते हैं। थर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट एक डायरेक्टरी है जिसमें DSL डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज की फाइल्स होती हैं जो .pp एक्सटेंशन से सेव होती हैं। इन एक्सटेंशन PP का मतलब होता है पपेट प्रोग्रामिंग। दीज आर द कोडिंग लैंग्वेज विच आर रिटन इन रूबी लैंग्वेज। नाउ ये जो मैनिफेस्ट है उसमें डेफिनेशन डिक्लेरेशन होता है क्लासेस का। कौन सी क्लास है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहां डिक्लेयर है, उन सारी चीजों को यहां मैनिफेस्ट में स्टोर किया जाता है। इट वर्क जस्ट लाइक ए कैटलॉग। ये कैटलॉग की तरह वर्क कर रही। नाउ फोर्थ इज मॉड्यूल्स। मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट फाइल्स का, डायरेक्टरीज का कलेक्शन है। मतलब सारी कुछ चीजें मॉड्यूल्स के अंदर आ गई। यानी एक सिमिलर थिंग जो पूरा ब्लॉक है उसकी सारा इंट्रोडक्शन एक मॉड्यूल के अंदर आ गया। हम यूं भी कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल के अंदर रिसोर्सेज, मैनिफेस्ट और उसके बाद में जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर देखा था उन सारा का इंटीग्रेटेड फीचर जो है, डायरेक्टरीज, इन सब का कलेक्शन जो है वो सारा मॉड्यूल के अंदर होता है। मॉड्यूल्स रीयूजेबल होते हैं, शेयर किए जा सकते हैं। डिफरेंट पपेट्स नोड के अंदर ये शेयर किए जा सकते हैं। हम इनको डिफरेंट मॉड्यूल्स को बना सकते हैं। देखिए इस तरह से ये सारी चीजें, यानी मॉड्यूल एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मैनिफेस्ट भी होते हैं, क्लासेस के ग्रुप भी होते हैं और रिसोर्सेज भी होते हैं। इट वर्क्स जस्ट लाइक ए हायरार्की। ये एक हायरार्की तरह वर्क करता है। ये सारे रिसोर्सेज इंटीग्रेटेड होके क्लास, एक सिमिलर रिसोर्सेज जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड होके क्लास के मॉड्यूल में आते हैं। क्लास सीक्वेंस क्लास मैनिफेस्ट में आती है और मैनिफेस्ट कंबाइन हो जाते हैं मॉड्यूल के अंदर। तो जो बंच बनता है, जो ओवरऑल जो ब्लॉक है वो हमारा क्या है, मॉड्यूल है।
ये हमारा ब्लॉक्स के बारे में इंट्रोडक्शन था। नाउ पपेट और शेफ में बेसिक डिफरेंस। पपेट का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, दोनों कंपनी पपेट के लैब के द्वारा बनाई गई है और ऑब्सकोड के द्वारा शेफ बनाया गया है। पपेट जो है वो सिस्टम फ्रेंडली है, जबकि शेफ प्रोग्राम फ्रेंडली है। पपेट में कोई भी एक्सटेंशन एपीआई नहीं यूज की जाती है, जबकि यहां पर शेफ में एक्सटेंशन एपीआई का यूज किया जाता है। पपेट यूजर वाइडर बेस पर काम करता है और ये स्मॉलर यूजर बेस पर काम करता है शेफ। पपेट जो है वो वाइड रेंज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जबकि ये स्मॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। पपेट ओपन सोर्स कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ठीक है, ये भी ओपन सोर्स को बिलोंग करता है, लेकिन यहां पर पपेट की जो फर्स्ट 10 नोड्स हैं वो फ्री होती हैं और बाकी के लिए अप्रोक्स $99 पर नोड देना पड़ता है, जबकि शेफ 20 नोड्स तक $120 पर मंथ का चार्ज लेता है और अगर 100 सर्वर्स हैं तो $600 का यूज करता है, चार्ज पे लेता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पपेट में डिफिकल्ट होता है, जबकि शेफ में सर्वर को कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान होता है। पपेट को यूज करने वाले मेनली कस्टमर जो हैं वो नोकिया, ट्विटर हैं, जबकि स्प्लंक और फेसबुक जो है वो शेफ को यूज करते हैं। आई थिंक ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।